आज की वीडियो जो पिछली वीडियो है उसकी कंटिन्यूशन में है, वो था प्राइमरी डिस्मेनोरिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, यानी कि माहवारी के साथ वो दर्द जो अंदर कोई पेचीदगी हो, चाहे वो पैदाइशी हो या बाद में हो जाए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये वाला सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या जो दर्द होता है माहवारी का, ये उससे बहुत ज़्यादा होता है जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया। आम दवाओं से ये ख़त्म नहीं होता और ये माहवारी ख़त्म होने के बाद भी मुस्तकिल चलता रहता है। और इसके साथ कुछ और दूसरी अलामतें भी औरत को होती हैं। वो अलामतें क्या हैं? अक्सर औरत कहती है कि मुझे 2 माहवारियों के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, धब्बा लग जाता है, या माहवारी रेगुलर नहीं आती, साइकिल डिस्टर्ब हो जाते, या उसको अपने जिनसी ताल्लुक़ में मुश्किल होती है। अक्सर वो औरत कहती है कि मुझे गंदा पानी इखराज जो मवाद है उसका इखराज हो रहा है, उसमें बदबू होती है, मतलब मुख्तलिफ उसके साथ अलामतें होती हैं। अब इनका रीज़न क्या है? इसके अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या होती है? सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि रसोली फाइब्रॉइड, ये एक बिनाइन सूरत हाल है, कैंसर नहीं है। दूसरी एडिनोमायोसिस, जिसमें यूट्रस की जो मस्कुलर लेयर है वो अंदर यूट्रस के अंदर ही चली जाती है, एंडोमेट्रियल लाइन में। एंडोमेट्रियोसिस वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर 10 में से 1 औरत को होता है। ये यूट्रस की जो मसल्स हैं, यूट्रन के जो एंडोमेट्रियम है, वो यूट्रस के अलावा भी किसी दूसरी जगह पर हो जाता है। जैसे ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर भी दर्द होता है, मतलब। तीसरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तौलीदी निज़ाम की कोई भी जो है उसका सोजिश या इन्फेक्शन, उसकी वजह से इसमें बदबूदार पानी आता है। और अगर हम ये कहें कि पैदाइशी नुक्स कौन से होते हैं, किसी बहुत रेयर है, किसी लड़की का जो बच्चेदानी या यूट्रस जो है उसमें सेप्टा होता है, सेप्टेट होता है। बच्चेदानी का मुंह जो सर्विक्स होती है वो पैदाइशी तौर पे या बाद में किसी इन्फेक्शन की वजह से बंद हो जाती है, यानी कि नैरो हो जाती है, उसमें से खून नहीं निकल पाता और वो पीछे जाता है और दर्द करता है। मतलब ये रेयर कंडीशंस हैं। ये इसकी एक और भी खासियत ये है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कि ये जब जैसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो शुरू होता है, ये से नहीं होता। ये पहली माहवारी के बाद कुछ अरसे के बाद शुरू होती है। पहले भी हमने कहा था, दोनों सूरतों में डॉक्टर के पास जाना है। और जब जाते हैं सबसे पहले जो हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद ज़ाहिर है अगर अनमैरिड लड़की है तो एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, अगर मैरिड है तो ज़ाहिर है उसका गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन करती है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कोई फाइब्रॉइड है, कोई पोलिप है या एंडोमेट्रियोसिस है, जो भी है वो उसे पता चल जाता है। फिर आगे एक और आता है कि हम MRI करवाते हैं, अगर बहुत कोई ऐसी तकलीफ़ होती है उसमें पता चल जाता है। लेकिन ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अपनी डॉक्टर के साथ रुजू करे। किसी भी लड़की को माहवारी के साथ दर्द आम गोलियों से सही नहीं हो रहा तो अपनी डॉक्टर के पास जाएं ताकि पता चल जाए डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी आइंदा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको असरअंदाज करेंगी। इसलिए लाजमी है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए।